अरे वाह, गाय ने मुझे सोने का गोबर दिया। इससे तो मैं गाय के लिए और भी चारा खरीद सकूंगी। फिर वो बुढ़िया सोने का गोबर बाजार में बेचकर गाय के लिए एक सुंदर घंटी खरीदती है और अपने और गाय के लिए बहुत सारा खाना खरीदती है। फिर बुढ़िया अपनी गाय को बढ़िया चारा खिलाती और खुद भी पेट भरकर खाना खाती है। अल्लाह तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इस लाचार बेसहारा बुढ़िया की मदद करने के लिए। फिर जैसे ही शाम होती है, बुढ़िया हमेशा की तरह गाय को चारा देकर सोने चली जाती है और जैसे ही सुबह होती है, बुढ़िया जल्दी उठकर गाय के पास जाती है तो देखती है, अरे ये क्या, गाय सोने का गोबर दे रही है। मैं इसे टोकरी में भर लेती हूँ और जल्दी से अंदर कमरे में ले जाती हूँ। फिर बुढ़िया गाय के नीचे से सारा सोने का गोबर एक टोकरी में भर के कमरे में ले जाती है। ये गाय तो मेरे लिए वरदान है, वरदान। मैं इस गोबर को कल सुबह ही बाजार में बेच आऊंगी। फिर वो बुढ़िया उस गोबर को बाजार में बेच आती है और उन पैसों से अपने लिए बढ़िया सा घर और अपने लिए बहुत सारा सामान खरीदती है। अब बुढ़िया को किसी चीज की कमी नहीं थी। अब बुढ़िया धीरे धीरे बहुत अमीर हो गई थी। अब तो बुढ़िया एक बहुत ही बड़े आलीशान घर में रहने लगी थी। उसके पास नौकर चाकर की कोई कमी नहीं थी। बुढ़िया ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। बुढ़िया को अमीर होता देख रामू सोच में पड़ जाता है। समझ में नहीं आता, ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई, जैसे इसके हाथ कोई बड़ा खजाना लग गया हो। पता तो लगाना पड़ेगा, आखिर ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। फिर रामू पता लगाने के लिए बुढ़िया के घर के पास एक पेड़ के पीछे छुपकर रात होने का इंतजार करता है। फिर जैसे ही सुबह होने वाली होती है तो रामू देखता है कि गाय सोने का गोबर दे रही है। ये देख रामू की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे दादा रे दादा, ये गाय तो सोने का गोबर दे रही है। अच्छा, तो अब समझ आया, ये बुढ़िया इतनी जल्दी अमीर कैसे बन गई। गाय को सोने का गोबर देते देख रामू सोचने लगता है, इस बुढ़िया के उठने से पहले मैं गाय के नीचे से सारे का सारा सोने का गोबर उठाकर घर ले जाता हूँ, बुढ़िया को पता भी नहीं चलेगा। फिर जैसे ही रामू गाय के नीचे से गोबर उठाने लगता है तो गाय एक जोर की लात रामू को मारती है और मन ही मन में कहती है, गोबर लेगा, तेरे तो नसीब में गोबर ही गोबर है। रामू गाय के नीचे से सोने का गोबर उठाने की लाख कोशिश करता है पर वो सोने का गोबर नहीं उठा पाता। इतने में बुढ़िया को आता देख रामू छुप जाता है। बुढ़िया गाय के नीचे से बड़े आराम से सारा सोने का गोबर उठाकर अंदर कमरे में ले जाती है। अरे इस गाय ने तो बुढ़िया को कुछ कहा भी नहीं। अगर मैं इस गाय का सोने का गोबर नहीं ले सकता तो इस बुढ़िया को भी नहीं लेने दूंगा। और अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, रामू सरपंच के पास पहुंच जाता है और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में सरपंच को बताता है। क्या गाय सोने का गोबर देती है? ऐसा कैसे हो सकता है? सरपंच जी, मेरी बात का यकीन करो, मैंने खुद अपनी आँखों से गाय को सोने का गोबर देते हुए देखा है। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम मुझे अभी के अभी उस बुढ़िया के पास ले चलो। बुढ़िया, मुझे तुम्हारी गाय खरीदनी है। और ये सुनकर तो बुढ़िया के पैरों से जमीन खिसक जाती है। पर मुझे अपनी गाय नहीं बेचनी। सरपंच बुढ़िया के हाथ में बहुत सारे पैसों की ठेली पकड़ाकर उससे जबरदस्ती गाय खरीदकर अपने घर ले जाता है और उसे अपने कमरे में बांध देता है। ये देख सरपंच की पत्नी सरपंच से पूछती है, मुझे एक बात समझ नहीं आई, आपने इस गाय को हमारे कमरे में क्यों बांध रखा है? अरे ये कोई मामूली गाय नहीं है, सोने का गोबर देने वाली गाय है।
हा हा हा, भला गाय भी सोने का गोबर देती है? मुझे तो तुम्हारी बात पे जरा भी यकीन नहीं है। हा 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 हा, जब ये गाय सुबह सोने का गोबर करेगी तब तो यकीन करोगी ना। उधर बेचारी बुढ़िया अपनी गाय को याद कर करके रोए जा रही थी। मेरी गाय, हाय रे मेरी गाय, मैं मेरी गाय के बिना कैसे रहूंगी? वही तो मेरे जीने का एक सहारा थी। हाय। बुढ़िया गाय को याद करके सो जाती है। उधर सरपंच की खुशी का ठिकाना नहीं था। सरपंच गाय को खूब सारा चारा खिलाता है जिससे कि गाय खूब सारा सोने का गोबर दे सके। फिर थोड़ी ही देर बाद सरपंच और उसकी पत्नी सो जाते हैं और जैसे ही सुबह होती है सरपंच की पत्नी सरपंच को उठाते हुए कहती है, ए जी उठो ना, देखो ना कितनी बदबू आ रही है, जैसे गाय ने गोबर कर रखा है। अरे ये क्या गोबर? गाय ने तो सोने का गोबर दिया ही नहीं। सरपंच रामू की खूब धुलाई करता है और वापस गाय बुढ़िया को दे आता है। बुढ़िया गाय को वापस पाकर बड़ी खुश होती है और उसके गले लग जाती है।